गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था और डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है उसको हम लोगों ने देखा था। तो यानी डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जो पूरा कंप्लीट किए थे हम लोग उसको, और बहुत अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने देखा था कि डीएनए जो है वह सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। यानी रेप्लिकेशन ही जो है वह सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहलाता है, यानी एक स्ट्रैंड पैरेंटल और दूसरा स्ट्रैंड जो है डीएनए का वह न्यू होता है, इस वजह से उसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ओके, अब डीएनए से डीएनए जब बन गया तो जो सेंट्रल डॉगमा का जो दूसरा स्टेज है, दूसरा स्टेज यानी सेकेंड स्टेज कहने का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, डीएनए और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ओके, तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग देखेंगे डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस बनता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो आज का हमारा हेडिंग होगा ट्रांसक्रिप्शन। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। जब आप बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को कुछ थेसिस के बारे में जानना है, जैसे जीन एंड एंजाइम के बारे में, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, और तब आया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। ये तीन चीज के बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही, उसके पहले कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए फटाफट जो कुछ बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले जो सबसे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे, जीन एंड एंजाइम। ठीक है, देखो आर्किवोल्ड गैरोड, जिसे आप जेनेटिक्स में पता है कि ही इज द फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। आर्किवोल्ड गैरोड, ये क्या है, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन, आर्किवोल्ड गैरोड। इन्होंने कहा कि जीन ऑपरेट्स एंजाइम, जीन जो है वह एंजाइम को ऑपरेट करता है। ठीक है, ही स्टडी ऑन अल्कैप्टोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज। अल्कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि जो यूरिन है, यूरिन कन्वर्ट इनटू ब्राउन और ब्लैक कलर इन एयर। तो अल्कैप्टोन्यूरिया पे इन्होंने स्टडी किया और देखा कि जो यूरिन है वह एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वह ब्राउन या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन। तो इनको वहीं से लगा कि जो जीन है वह एंजाइम को ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद में देखिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या कहता है, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टैटम। बीडल एंड टैटम, ठीक है। ये बीडल एंड टैटम जो है वो बहुत सारे चीज को साथ में मिलकर किया, इन्होंने बैक्टीरिया पे बहुत सारा चीज किया है। ओके, इन्होंने क्या कहा कि वन जीन सिंथेसाइज वन पॉलीपेप्टाइड और
एंजाइम, यानी एक जीन जो है वह एक एंजाइम की सिंथेसिस करता है। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम। तो एक जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड का या एंजाइम का सिंथेसिस करता है। अब इसके इस हाइपोथेसिस के डिमेरिट, एक जीन जो है, ऐसा नहीं है कि सभी जीन जो है वो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड का ही सिंथेसिस करते हैं। वन जीन इज कंट्रोल्ड बाय अनदर जीन, या एक पॉलीपेप्टाइड में दो या दो से ज्यादा जीन भी लग जाते हैं। तो ये सब जो बातें थी, या फिर सम आरएनए वर्क एज एन एंजाइम, तो ये सब जो है वो इस हाइपोथेसिस में इंक्लूड नहीं था। तो ये सब जो तीन बातें थी इस हाइपोथेसिस की क्या थी, वह डिमेरिट थी, जिसकी वजह से ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वह सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके बहुत सारे डिमेरिट देखने को मिल गए। ओके, तो कहते हैं all gene do not produce एंजाइम, सभी जीन जो है वह एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ऑल जीन डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम, एक बात ये हो गई। दूसरी बात कह रहा है वन gene, two or more gene are controlled by one gene is controlled by another gene। एक जीन जो है, या दो से ज्यादा जीन भी हो सकते हैं जो एक किसी तीसरे जीन से कंट्रोल होते हैं। तो ये जीन तो पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस नहीं किया, जो कंट्रोल करने वाला जीन है। मान लीजिए जीन ए और जीन बी का रोल जो है वह कंट्रोल कौन करता है, तो ये कंट्रोल बाय जीन सी। तो जीन सी तो कोई पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस नहीं किया, तो ये हाइपोथेसिस यहां पर क्या हुआ, फॉलो नहीं हो सका। तो ये हाइपोथेसिस यहां पे रॉन्ग हो जाएगा इस बेसिस पर। फिर तीसरी बात क्या कहता है, सम आरएनए अटैच एंजाइम। जब आरएनए भी एंजाइम की तरह, तो आरएनए क्या हुआ, आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है जो कि प्रोटीन नहीं है। तो यह हाइपोथेसिस यहां पर भी फॉलो नहीं हो सका। तो ये तीनों बातें जो हैं ये इस हाइपोथेसिस के क्या थे, इस हाइपोथेसिस के वो ये हो गए, यानी कि डिमेरिट हो गए। ओके, अब आइए कहते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। थर्ड में वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। इसमें क्या कहा गया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी एक जीन जो है वह एक पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस कराता है। यह हाइपोथेसिस जो है वह सही रहा कि एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस की फॉलो ये जो है, और इसको जो है वह एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था यानोफ्स्की। यस, it was given by YANOFSKY। हाँ, यानोफ्स्की 1965 में इन्होंने ये दिया था। ठीक है, तो कहते हैं कि वन जीन synthesize a polypeptide chain।
वन जीन सिंथेसाइज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, या एक चेन, एक पॉलीपेप्टाइड या सिंथेसाइज ए पॉलीपेप्टाइड चेन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। वो पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक हम बैक्टीरिया और एथी का जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको इसका पूरा डिटेल दे देंगे कि पॉलीपेप्टाइड कब बनेगा और सिंगल पेप्टाइड जो है वह कब बनेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल जो है इन्होंने क्या देखा कि एग्जांपल के रूप में इन्होंने इन इकोलाई हैज tryptophan synthetase, tryptophan synthetase, उसके आगे की बातें ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ट्रिप्टोफैन तेज ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज synthesize two polypeptide chain, वह है पॉलीपेप्टाइड अल्फा एंड पॉलीपेप्टाइड बीटा बाई TRPA एंड TRPB जीन। तो TRPA और TRPB जीन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड अल्फा एंड पॉलीपेप्टाइड बीटा का सिंथेसिस होता है किस एंजाइम के मदद से, तो उसका नाम है ट्रिप्टोफान सिंथेटेज। वो दो बार सिंथेटेज लिखा गया है। तो ट्रिप्टोफान सिंथेटेज की मदद से किसमें, इकोलाई में। तो यानी एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कराएगा, उसमें एक एंजाइम का रोल हो सकता है। तो ये बात जो है यानी वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस फॉलो हुआ। और मोर यहां पर हमने लिखा है वन पॉलीपेप्टाइड, यहां पर एक एग्जांपल ऐड किया है, तो ये पॉलीसिस्टोनिक के लिए किया है, ये अभी आपको आगे हम समझाएंगे। ओके, तो चलिए ये जो बातें थी वन जीन वन, ये सारी जो हाइपोथेसिस की बातें थी वो कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है ट्रांसक्रिप्शन, जो मेन बात है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया बेटा सबसे पहले तो यानी डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर जो एंजाइम है वो कौन काम करेगा, तो यहां पर एंजाइम आएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और यहां पे जो आरएनए बनता है वह तीनों तरह के आरएनए हो सकते हैं। ओके, तो यहां पे हो गया आरएनए, तो यहां पर मेन रूप से एमआरएनए, उसके बाद टीआरएनए भी, और उसके बाद आरआरएनए भी। ओके, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है के मदद से डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब तो ट्रांसक्रिप्शन का अगर हम लोग डेफिनेशन यहां पर नोट डाउन करें कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस टू कॉपिंग ऑफ इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए। तो
जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए के रूप में कॉपी होता है उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का ये डेफिनेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ copying of genetic information from DNA into RNA is called ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, ट्रांसक्रिप्शन की जब ये बातें हो गई, इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कौन मेडिएट करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है इट इज मेडिएटेड बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इट इज mediated by DNA dependent RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वह प्रोसेस करता है कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है? तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज proceeds on 5 to 3 end डायरेक्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा जो है वह 5 to 3 end डायरेक्शन में, जैसे रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में? 5 to 3 end। हमने उस समय भी आपको क्या बोला था कि रेप्लिकेशन 5 to 3, ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3, और आने वाला जो टॉपिक आगे होगा ट्रांसलेशन वो भी 5 to 3। यानी अपने आप में एक बात याद रखो, 53 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 53 वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 5 to 3 डायरेक्शन के लिए, यानी 53 होना। 53 का मतलब हर चीज 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। क्यों? डीएनए रेप्लिकेशन क्यों 5 to 3 हुआ था ये देखे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड का आपस में पॉलीमराइजेशन है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3 एंड, क्योंकि 5 एंड पे फॉस्फेट होता है, 3 एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो इसी वजह से 5 to 3 एंड डायरेक्शन में जाता है। यहां पर भी सेम वही है, पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए किससे बना है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से, और ये न्यूक्लियोटाइड से। तो यहां वहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन, और यहां पर किसका? तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन। तो आप लिख सकते हैं इट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोटाइड। और याद रखने के लिए आर न्यूक्लियोटाइड मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड, या फिर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड भी कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसी में आगे लिख देता हूं एक इंपॉर्टेंट बात, इन विच न्यूक्लियोटाइड in which two nucleotide, ये पॉइंट हटाया, ये 2 nucleotide are joined by phosphodiesterase
डाइस्टर बॉन्ड दैट इज कैटलाइज्ड बाय तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का कैटलाइजेशन यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनवाता है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, यानी जो ज्वाइनिंग होती है। तो कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए में कौन बनवा रहा था? तो डीएनए में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और जब आरएनए पॉलीमराइजेशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का तो आरएनए पॉलीमरेज, या इसी को पूरा बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो यहां पर वो जो काम जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वह पॉलीमराइजेशन का काम करवाता है। इसके बाद में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleus in यूकारियोटिक सेल। तो यूकारियोटिक सेल में कहां होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद अब आप पूछें प्रोकारियोटिक सेल में ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म में होगा। चलो वो भी लिख ही देता हूं, एंड साइटोप्लाज्म इन प्रोकारियोट्स। तो प्रोकारियोट्स में कहा? साइटोप्लाज्म में। ओके, अब आइए ट्रांसक्रिप्शन कौन से फेज में होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन G1 एंड G2 फेज में। इट इज occurs in G1 and G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। अब जैसे याद करो कि हमने बोला था रेप्लिकेशन के बारे में कि रेप्लिकेशन ओनली वन टाइम्स बट ट्रांसक्रिप्शन मेनी टाइम्स। रेप्लिकेशन एक सेल में जनरली एक ही बार क्यों होता है उसका रीजन बता चुके हैं। तो यहां पर ये नहीं होगा कि एक सेल में एक ही बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन मेनी टाइम्स इन ए सेल। एक सेल में ट्रांसक्रिप्शन एक से ज्यादा बार हो सकता है, बहुत बार हो सकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, जब एक से ज्यादा बार हो गया ट्रांसक्रिप्शन, अब आइए चलिए, तो यहां तक ये बात हो गई कि एक सेल में एक से बहुत बार क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए के कौन से पोलैरिटी वाले पार्ट पे होती है, यानी कौन से स्ट्रैंड पे होगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखेंगे, तो कहते हैं डीएनए विथ पोलैरिटी 5 to 3 end synthesize आरएनए। तो डीएनए का जो 3 to 5 end 5 to 3 नहीं 3 to 5 end पोलैरिटी का जो डीएनए होगा, 3 to 5 end का जो डीएनए का धागा होगा यानी स्ट्रैंड होगा, वह आरएनए का सिंथेसिस कराएगा, सिंथेसाइज आरएनए। दिस इज कॉल्ड, और इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं, या ये लिख सकते हैं दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड, यानी इस स्ट्रैंड का क्या नाम देंगे हम लोग? तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहेंगे?
template strand, and another strand of DNA with polarity 5 to 3 end is called 5 to 3 end is called sense strand or कोडिंग स्ट्रैंड। इसको तो ये बात आपको याद रखना है कि डीएनए के दो धागे हैं। यहां पर ये डीएनए हमने इस तरह से बना दिया बेटा, ठीक, ए टी सी जी और ये टी ए जी सी, ये डीएनए हो गया। अब ये जो है वह 3 to 5 इंड है और ये 5 to 3 इंड है। तो यानी कि जो 3 to 5 इंड होगा डीएनए का, इसी से क्या बनेगा, यानी इसी धागे से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो ये क्या बनाएगा, इस धागे से क्या बनेगा, आरएनए, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसी का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसी का दूसरा नाम है नॉनसेंस स्ट्रैंड। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका 5 to 3 एंड की पोलैरिटी। ये 5 to 3 एंड पोलैरिटी वाला डीएनए का धागा है और इसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, या दूसरा नाम है इसी का सेंस स्ट्रैंड। अब इसका नाम क्यों पड़ा सेंस स्ट्रैंड, इसका नाम क्यों नॉनसेंस, ठीक है, वो लिखा देता हूं मैं आपको। तो कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, इसी में कंटिन्यू कर लेंगे। बिकॉज, तो क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज the genetic code sequence on mRNA is similar to the genetic code sequence on mRNA is similar to similar to 5 to 3 end strand of DNA except U replaced by T। अब बात को समझिए, इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड क्यों पड़ा है, इससे एमआरएनए बनना है। एमआरएनए किससे बनेगा, इस 3 to 5 वाले से। एमआरएनए क्या बनेगा यहां पर, तो अगर इससे एमआरएनए बनना है तो अभी 5 to 3 को हटा दीजिए। 5 to 3 का सीक्वेंस क्या है, ये हम 5 to 3 को इधर लेके आ गए। ओके, यहां पे क्या है, टी है, ए है, जी है और सी है। जब एमआरएनए बनेगा अगर इस 3 to 5 वाले से, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका सीक्वेंस होगा यू, ए, जी और सी। ये जो सीक्वेंस है या एमआरएनए का सीक्वेंस है। अब एमआरएनए का सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस देखो सेम है, ए, जी और सी। बस हम क्या बोल रहे हैं कि यू रिप्लेस बाय टी। तो यहां पर तो टी जो है, टी को रिप्लेस करके इसके जगह पे यहां पे क्या आया है, तो यू आया है। तो ये हो गया एमआरएनए, और इसी एमआरएनए के कोड से जेनेटिक कोड बनता है। जेनेटिक कोड आगे आएंगे हम लोग, उसको देखेंगे क्या होता है जेनेटिक कोड। बट इतना समझो कि जेनेटिक कोड से ही क्या बनता है, एमिनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये पूरा पार्ट आगे का है, हम लोग देखेंगे आगे ये सब क्या है। बट इतना समझ लीजिए
कि जो mRNA का कोड होगा, यानी ये जो सीक्वेंस, ये जो कोड है, वह सीक्वेंस या कोड एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होगा इस सीक्वेंस से। किससे? तो ये 5 to 3 एंड के पोलैरिटी वाले से। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या? तो कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। और इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इससे बनने का काम, जैसे डीएनए टेम्पलेट आया था, तो डीएनए के जिस धागे से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था उसको डीएनए टेम्पलेट। तो यहां पर भी इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। ओके, तो ये चीज हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग यहां पर सेंस एंड नॉनसेंस स्ट्रैंड। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि 3 to 5 पोलैरिटी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वह कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके? वो आरएनए के। तो ये चीज को लिखेंगे हम लोग। तो कहते हैं आरएनए ट्रांसक्राइब्ड on 3 to 5 end, RNA transcribed on 3 to 5 end polarity is complementary to DNA of 3 to 5 end स्ट्रैंड। यानी ये 3 to 5 एंड का बेटा डीएनए है, इसका ए टी सी सी और जी सीक्वेंस है। तो ये जो आरएनए इससे बनेगा वह आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? डीएनए के दोनों धागा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी का जी और जी का सी। तो ये इस तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। जैसे डीएनए का दोनों धागा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो जब आरएनए भी बनता है तो वो भी क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां तक कि ये सारी बातें जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब जैसे हम लोग देखे थे कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की होती है, तो यहां पर भी हेडिंग देंगे रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। रिक्वायरमेंट फॉर, ये क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है? तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले एक डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, यानी डीएनए का वो पार्ट जिससे ये आरएनए बनना है। तो फर्स्ट में ये हो गया डीएनए टेम्पलेट। ओके, सेकंड में एनटीपी। एनटीपी का मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। जैसे वहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था, तो यहां तो डीऑक्सी की जरूरत है नहीं, तो ये आरएनए में डी फॉर डीएनए, डी फॉर डीऑक्सी वर्ड हम शुरू में ही बोले थे, और आर फॉर आरएनए, आर फॉर राइबोज। तो राइबोज में डीऑक्सी वर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो 4 टाइप के होंगे, और वो कौन कौन? तो 4 टाइप में एक हो गया आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरा नाम लिखना है तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, बस आप अपना पूरा नाम लिख लेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी। क्योंकि यहां पर यानी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पर टी के जगह पे यू आया है, यहां वहां पर क्या हो रहा था? टीटीपी, यहां पर यूटीपी। इस तरह से ये हो गया 4 टाइप्स। अब उसके बाद में कुछ डाइवैलेंट की जरूरत पड़ेगी। डाइवैलेंट में
यानी Mg+2 और Mn+2 एज कोफैक्टर, यानी जो एंजाइम है उसके कोफैक्टर के रूप में ये दोनों डाइवैलेंट की जरूरत पड़ सकती है, Mn+2 की और Mg+2 की। ओके, अब आइए उसके बाद में जो सबसे मेन चीज है ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए, तो वह है डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या है? वह है डीएनए पॉलीमरेज। देखिए दिस इज तो थर्ड के बाद में है फोर्थ पॉइंट, वह है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? तो यह कैटेलाइज करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। यहीं पर फिर से आपको याद दिलाने के लिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं, तो कैटेलाइज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड ब्रैकेट बंद। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वह यूकारियोटिक में अलग और प्रोकारियोटिक में अलग, ठीक है, वो आप लोग देखेंगे। तो यानी कि अब यहां पर दे देंगे इन यूकारियोट। यूकारियोट में 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। कौन? ये आरएनए पॉलीमरेज। एक को बोलते हैं हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 1 यानी पोल 1। आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए के पार्ट को, तो 8 ट्रांसक्राइब आरआरएनए। आरआरएनए के कौन से पार्ट को? तो कौन कौन सा? तो 28S, 18S एंड 5.8S को। राइबोसोमल जो सब यूनिट आया था उसके पार्ट को आप याद कीजिएगा। उसके बाद में आइए आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा? तो 8 ट्रांसक्राइब, यानी किसका ट्रांसक्रिप्शन किया ये? तो ये करता है HNRNA, यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए पूरा नाम है इसका, लिख देता हूं मैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए यानी एमआरएनए से जस्ट पहले वाला प्री मैच्योर एमआरएनए या प्री एमआरएनए, उसी को एचएनआरएनए भी कहते हैं। अब आइए थर्ड वन में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पोल 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए जो है वो मेन इससे बनता है। अब आरएनए पोल 3 8 ट्रांसक्राइब, ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा? 8 ट्रांसक्राइब, तो ये करता है टीआरएनए एंड 5S आरएनए। टीआरएनए को ही एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं, टीआरएनए या एडाप्टर आरएनए एंड 5S आरएनए। हो गया? तो यानी 5S आरआरएनए ऐसे पूरा बोलेंगे तो, या 5S भी बोल दीजिए, हो गया। तो ये 3 आरएनए की बात हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसकी? इन प्रोकारियोटिक सेल की, यानी प्रोकारियोट में। तो यहां पर इट हैज ओनली वन टाइप, इट हैज ओनली वन टाइप आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, यानी बैक्टीरिया में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इट हैज ओनली वन टाइप आरएनए पॉलीमरेज दैट transcribed
ऑल थ्री टाइप्स ऑफ वो तीनों टाइप्स के ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कौन सा, तो या तो एमआरएनए भी, या टीआरएनए, या फिर आरएनए। तीनों तरह के आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन उसमें एक ही टाइप के होते हैं, यानी ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और वही एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप्स के क्या है, तो वह आरएनए बनाने का काम करता है। ये इतनी बातें जो है वह कंप्लीट अगर आपकी हो गई, ठीक है, तो इसके बाद में अब हम लोगों को एक चीज और देखना है कि जो प्रोकार्योटिक आरएनए होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इन प्रोकार्योटिक आरएनए, इन प्रोकार्योटिक आरएनए हैज a factor, has initiation factor, यानी प्रोसेस को इनिशिएट करने वाला, शुरुआत करने वाला एक फैक्टर होता है जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर, और उसी को कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, या उसी का नाम है सिग्मा फैक्टर। और एक होता है टर्मिनेशन फैक्टर, यानी प्रोसेस को टर्मिनेट करने वाला, रोकने वाला। ठीक है, वो प्रोकार्योटिक आरएनए पॉलीमरेज पे नहीं होता है, इन प्रोकार्योटिक आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज पे, आरएनए पॉलीमरेज हैज, सब छूट जा रहा है, हैज इनिशिएशन फैक्टर, उसी को कहते हैं सिग्मा फैक्टर। और उसके साथ साथ प्रोकार्योटिक में एक टर्मिनेशन फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो कहते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर क्या है, इट इज ए प्रोटीन। टर्मिनेशन फैक्टर, और टर्मिनेशन फैक्टर या उसी को कहते हैं हम लोग रो फैक्टर। रो फैक्टर को कैसे लिख देते हैं, इस तरह से, रो फैक्टर। तो टर्मिनेशन फैक्टर या फिर रो फैक्टर होता है बैक्टीरियल सेल में। और इनिशिएशन फैक्टर तो आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट है, बट टर्मिनेशन फैक्टर इज नॉट ए पॉलीमरेज पार्ट। वो एक अलग सा प्रोटीन जो है बैक्टीरियल सेल में होता है, जो आकर के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। तो इन प्रोकार्योट्स में ये दो चीज आपको याद रखना है जरूर से, बहुत ज्यादा पूछता है। एक है आपका सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, इनिशिएशन फैक्टर। और सेकंड में बेटा क्या है, सेकंड में है रो फैक्टर, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रो फैक्टर को टर्मिनेशन फैक्टर। ये क्या है, ए प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन है। ऐसे ये भी एंजाइम का पार्ट है, ये भी प्रोटीन ही होगा, लेकिन ये एंजाइम के साथ में है, और ये एंजाइम से अलग एक सेल का अलग सा पार्ट है। ये रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देख लिया। ओके, पूरा रिक्वायरमेंट देख लिया, ये भी हो गया। अब चलिए, अब जो है वो एक्चुअल में, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। थोड़ा सा बोर्ड को सुखा लेंगे।
यस, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का ही पार्ट है। डीएनए का वह मॉलिक्यूल जिसपे 3 रीजन होते हैं, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब कि वह 3 रीजन, ओके, जिसपे कि पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है वह डिपेंड करता है। तो कहते हैं कि द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए मॉलिक्यूल, ये नहीं, दी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए मॉलिक्यूल हैज 3 रीजन। वो कौन कौन से हैं भाई? ए प्रमोटर, सेकंड में द स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड में एक प्रमोटर होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा और उसके साथ में फिर एक टर्मिनेटर। अगर एक हम लोग डायग्राम बनाए इसका, तो देखिए, ये हो गया 3 to 5 एंड की पोलैरिटी और ये हो गया 5 to 3 एंड की पोलैरिटी। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं और इस डीएनए के 2 स्ट्रैंड पे थोड़ा स्ट्रक्चर को और बड़ा करना होगा, हमें कुछ बातें लिखनी होगी तो छोटा पड़ेगा, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको। ये हो गया। तो देखिए, ये 2 फैक्टर आ गए, ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्रमोटर। दिस इज प्रमोटर। और इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटर। एक तरफ प्रमोटर है, दूसरी तरफ टर्मिनेटर है, और ये जो पार्ट है बीच का, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। अब ये 3 to 5 एंड वाला जो डायरेक्शन का जो पोलैरिटी का जो डीएनए का पार्ट है, ये 3 to 5 एंड हो गया, ये 5 to 3 एंड हो गया। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, यानी ये जो पार्ट आया 3 to 5 एंड, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कौन सा स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। और ये नीचे वाला इधर जो हुआ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड या सॉरी कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस, और टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉनसेंस स्ट्रैंड, एक ही बात हो गई, ठीक है। अब जो प्रमोटर का लोकेशन है, प्रमोटर कहां लोकेटेड है? तो प्रमोटर लोकेटेड है 5 एंड, यानी एक तो इसको कहेंगे हम लोग अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब लेफ्ट साइड। ये जो लोकेटेड है कौन? प्रमोटर, वो अप स्ट्रीम में है, यानी लेफ्ट साइड में। किसके लेफ्ट साइड में? तो आप ये कह सकते हैं कि 3 into the
टेम्पलेट स्ट्रैंड या 5 इंटू द कोडिंग स्ट्रैंड। तो टर्मिनेटर अगर पूछा जाए टर्मिनेटर किधर है, तो टर्मिनेटर राइट साइड में है। लोकेशन पूछा जाए तो 5 इंटू टेम्पलेट स्ट्रैंड या 3 इंटू कोडिंग स्ट्रैंड, ये लोकेशन, ये तीनों चीज के बारे में हम लोगों को देखना है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग देंगे, यानी हम लोग को पहले किसका लिखना है, तो एक प्रमोटर के बारे में। तो प्रमोटर वह साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। किसको, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है जिस साइट से, उसी को कहते हैं हम लोग प्रमोटर। ओके, तो प्रमोटर का मतलब, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्रमोटर। तो लिखेंगे सबसे पहले रीजन ऑन डीएनए, रीजन ऑन डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। तो सबसे पहले प्रमोटर का मतलब डीएनए का वह रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के सबसे पहले बाइंड करेगा। ओके, एंड क्या करेगा बाइंड करके, तो ये बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट या स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। अब ये लोकेटेड कहां होता है, तो आप लिख सकते हैं इट लोकेटेड ऑन अपस्ट्रीम। ये टर्म अपस्ट्रीम से लिख रहे हैं, कहीं एमसीक्यू में आपको ये सेम टर्म दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लोकेटेड ऑन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब टू दी लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में, अपस्ट्रीम टू दी लेफ्ट ऑफ टेम्पलेट या टेम्पलेट नहीं, स्ट्रक्चरल जीन, लेफ्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन और 3 एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड और साथ ही साथ एंड 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो एक के 3 और दूसरे के 5, और या स्ट्रक्चरल जीन के किधर, तो लेफ्ट साइड के तरफ में होता है। एक बात ये हो गई। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल जीन या टर्मिनेटर लिख देते हैं पहले छोटा सा। तो टर्मिनेटर वह साइट है, यानी वह जगह है जहां पर, तो कहते हैं टर्मिनेटर पहले, अब it is region where transcription will stop, यानी ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के जिस रीजन पे, इट इज रीजन ऑन डीएनए, रीजन ऑन डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप, जहां डीएनए के जिस रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वह स्टॉप कर जाएगा, यानी रुक जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा, टर्मिनेटर। ठीक है, इट इज फिर लोकेटेड ऑन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब
टू द राइट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन और 5 end of template strand and 3 end of कोडिंग स्टैंड। अब आप सोच रहे हैं सर एक ही चीज लिख लेते काम चल जाता हमारा। आप सोच रहे टेम्पलेट स्टैंड के 5 एंड की तरफ होता है, इससे भी काम चल जाता, एकदम चल जाएगा। सिर्फ स्ट्रक्चर जिनके राइट साइड में होता है ये भी लिखेंगे तो चल जाएगा। प्रॉब्लम आएगा कब, जब आपको एमसीक्यू बनाओगे। एक बार कोई चीज पढ़ा रहता है तो दिमाग क्लिक करना आसान होता है। आपसे एमसीक्यू में पूछ देगा कि द टर्मिनेटर इज लोकेटेड ऑन दी, ठीक है, और तब ऑप्शन दे देगा, और ये ऑप्शन ही नहीं डालेगा 5 एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। पैरेलल टू स्ट्रक्चरल जीन दे देगा ऑप्शन एक, दूसरा दे देगा 5 एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, सॉरी 3 एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड और 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अब वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बार यहां पर सारी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मिनेटर के बाद में स्ट्रक्चरल जीन, लास्ट पार्ट होगा। तो ये देखिए स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो है वह मेन रूप से क्या करता है, एमआरएनए का सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन तो कहते हैं एरिया ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एरिया ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्पलेट मतलब डीएनए का ही स्ट्रैंड, उसी की बात चल रही है, ठीक है। दैट involved in transcription of RNA यानी mRNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए या मेन रूप से जो mRNA का सिंथेसिस कराता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन 2 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन ये 2 तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है आपका कैसा, तो एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरा पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक सिंथेसाइज ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, synthesize only 1 polypeptide chain, जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक synthesize 2 or more polypeptide चैन, ठीक है। उसके बाद ये कहां होता है, फाउंड इन यूकारियोटिक सेल, और ये फाउंड इन प्रोकारियोट, ये प्रोकारियोटिक सेल में और ये यूकारियोटिक। मोनो मतलब सिंगल, सिस्ट्रॉनिक का मतलब सिस्ट्रॉन, एंड सिस्ट्रॉन इज द सिस्ट्रॉन एंड जीन दोनों एक ही चीज होते हैं। तो सिस्ट्रॉन एक मॉडर्न नाम हुआ जीन का, जैसे घर का नाम आपका होता है बबलू और स्कूल में आते हैं तो रॉनी, एक स्टाइलिश नेम रख लेते हैं। तो उसी तरह मॉडर्न बायोलॉजी में जीन को ही हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। और यही सिस्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन कहें या सिस्ट्रॉन कहें, तो सिस्ट्रॉन 2 टाइप के, स्ट्रक्चरल जीन
या इसको ब्रैकेट में हम लोग सिस्ट्रॉन कह दे। तो सिस्ट्रॉन दो तरह के, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ओके, तो ये सिस्ट्रॉन के बारे में हमारी बातें जो है वह अब कंप्लीट हो गई। अब एक चीज और देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग नोट करके लिखेंगे। एक नोट पॉइंट देंगे, नोट देखिएंगे। प्रमोटर में, प्रमोटर हैज AT reach सीक्वेंस, उसको कहते हैं TATAAT, कितने 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कॉल्ड टाटा बॉक्स। ये टाटा बॉक्स है। तो प्रोमोटर का वो सीक्वेंस है जहां पर आकर के पार्टिकुलरली आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करेगा, बाइंडिंग करेगा। ओके, टाटा बॉक्स इन यूकारियोटिक सेल, टाटा बॉक्स इन यूकारियोटिक सेल, and it is also called Pribnobox in prokaryote, where RNA polymerase बाइंड, जहां आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ओके, तो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट तक की बातों को हम लोगों ने देख लिया। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बाद में अब जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को देखना है। रिक्वायरमेंट देख लिया, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है, यानी डीएनए का वैसा पार्ट जिसमें एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चर और एक टर्मिनेटर होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज आकर के, तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस देखे थे, उसी तरह इसमें हम लोग इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस देखेंगे, और दोनों प्रोकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये चीज अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मेन जो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक आप ये चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे फिर भी कल तक, मतलब कल पूरे होल डे में आप कभी भी पूछ लीजिए। डीएनए का ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है या इस यहां तक की बातों में कोई डाउट हो तो क्लियर, क्योंकि अब आगे तभी समझ में आएगा जब यहां तक की आपकी बातें क्लियर हो। टाटा बॉक्स में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, इसलिए उसको अलग नोट पॉइंट हम चाहते तो प्रमोटर में लिखा देते हैं, लेकिन आप इसको बस अलग से कभी पूछ दिया कि टाटा बॉक्स क्या है, तो प्रमोटर का वह सीक्वेंस जहां पर ए और टी यानी एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होते हैं, और सीक्वेंस कैसा, तो TATAAT, तो उसी को कहते हैं AT रिच सीक्वेंस कॉल्ड टाटा बॉक्स। ओके, तो चलिए अब आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।